अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। आज हम अपने जिस सबक का आगाज़ कर रहे हैं वो सबक है नज़्म व ज़ब्त। आज की तारीख़ है आपकी 7 जुलाई सन 2020। जमात का काम सबक नंबर 4 नज़्म व ज़ब्त, जिसकी हम आज पढ़ाई करेंगे। मुश्किल अल्फाज के मायने आपको किताब पर लिखवाए जाएंगे और कोशिश ये होगी कि आज हम अपना पूरा सबक इंशाअल्लाह ताला पढ़ लें। आप अपने हाथ में पेंसिल लें, अलर्ट हो जाएं और जहाँ जहाँ आपको जिस लफ्ज़ का मतलब बताया जाए आपने उसका मायने लिख लेना है। अब मैं आपके सामने सबक को पढ़ना शुरू कर रही हूँ। जी, सबसे पहले तो सबक का तारुफ। नज़्म और फिर ज़ब्त। ज़ब्त कहते हैं बर्दाश्त करने को और नज़्म कहते हैं तरतीब देने को। यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में इन दोनों चीज़ों को किस तरह अपनाते हैं, किस तरह इसके ऊपर अमल करते हैं, हम कितनी हद तक दूसरों की नागवार बातों को बर्दाश्त करते हैं, असूल व कवायद पर किस तरह अमल करते हैं, और जिन बड़े लोगों ने, जिन बड़ी शख्सियात ने इन दो चीज़ों को अपनाया, आप उनकी तारीख़ पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उनकी कामयाबी का राज इन दो बातों पर अमल करने में ही मुस्मिर था। नज़्म व ज़ब्त, दो लफ्ज़ों नज़्म तरतीब देना, ज़ब्त बर्दाश्त करना का मजमुआ है, जमा होना है। ये दोनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। नज़्म के मायने हैं लड़ी में परोना और तरतीब देना, जबकि ज़ब्त के मायने हैं रुकावट। इसका मतलब मायने ये हुआ कि अपने कामों में किसी कानून, असूल और कायदे, कानून, दस्तूर, तरीके की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। ज़ाती मफाद की जमा है। ज़ाती शख्सी फ़ायदे और ख्वाहिश की जमा। आरज़ुओं, तमन्नाओं को रोक कर अपनी सलाहियत की जमा। खूबियों को किसी आला, बुलंद, नस्बुलैन मकसद की खातिर की वजह से मुनज़्ज़िम तरतीब देना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म व ज़ब्त हुस्न तरतीब का खूबसूरती का दूसरा नाम है। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनकी ज़िंदगी उसूल असल की जमा है। मतलब इसका कानून और ज़ाब्ते की जमा है। कायदे दस्तूर के मुताबिक गुजरती है। इनके हर काम में एक सलीका, तरीका और तरतीब नज़र आती है। इसके बरक्स वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त से आरी होते हैं, खाली होते हैं, उनकी ज़िंदगी में किसी कायदे, कानून या दस्तूर, कानून की पाबंदी नज़र नहीं आती। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बेसलीका, काम करने का तरीका ना होना और बेतरतीब गुजरती है। ज़िंदगी के हर शोबे, हिस्से, इदारे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है। वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त को अपना शार, तरीका, आदत, चलन बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी सुकून, आराम से गुजरती है। जबकि नज़्म व ज़ब्त की परवाह ना करने वालों की ज़िंदगी बेसुकूनी, बेआरामी और इंतशार, बिखरना का नमूना मिसाल पेश करती है। ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने काम की मंसूबाबंदी करते हैं और वक्त को बेहतरीन अंदाज में सर्फ खर्च इस्तेमाल करते हैं। नज़्म व ज़ब्त के बगैर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की दलील है, सबूत है। वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त के आदी होते हैं, काम करने को बार बार पसंद करते हैं, आदत होती है, कामयाबी उनके कदम चूमती है।
اللہ ताला का पैदा किया हुआ निज़ाम कायनात दुनिया का तरीका अपने अंदर एक ख़ास तरतीब रखता है। सूरज का हर सुबह वक्त मुकर्ररा पर तय किए हुए कायम किए हुए वक्त पर मशरिक़ से तलू होना, ज़ाहिर होना, निकलना और वक्त मुकर्ररा पर तय किए हुए वक्त पर मगरिब में ग़रूब हो जाना, छुप जाना, गायब हो जाना नज़्म ज़ब्त की उम्दा बेहतरीन मिसाल है, नमूना है। चाँद के घटने बढ़ने, घटने कम होने, बढ़ने, आगे जाने में भी एक तरतीब दिखाई देती है। इसी तरह मौसमों का तग़य्युर, तब्दीली, तबद्दुल, बदल जाना भी हमें नज़्म ज़ब्त सिखाता है। इस निज़ाम फ़ितरत कुदरत के तरीके से इंसान को सबक मिलता है कि वो भी अपने हर काम में हुस्न तरतीब खूबसूरती से काम ले। परिंदे, जानवर और हशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़े भी नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखते हैं। दिन भर दाना दुनका चुगने तलाश करने के बाद जब परिंदे शाम को वापस अपने घोंसलों में जाते हैं, घरों में, तो वे ख़ास तरतीब से उड़ते हैं। शहद की मक्खियों की ज़िंदगी का मुताला करें, मुताला पढ़ें, ध्यान दें तो हमें मालूम होता है कि इस नन्ही छोटी मखलूक अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ की ज़िंदगी किस कदर मुनज़्ज़म, तरतीब और बाकायदा है। चींटी अगरचा कमज़ोर मखलूक है मगर कभी आपने उसे चलते देखा है? क्या मजाल, जुर्रत, हिम्मत जो कभी कितार की खिलाफवर्जी करती नज़र आए। खिलाफवर्जी, मुखालफत। ऊँटों को सहरा में चलते देखिए, हर ऊँट सीधी कितार में दिखाई देगा। हमारा दीन भी हमें नज़्म ज़ब्त का दर्स सबक देता है। मुकर्ररा कायम किए हुए औकात वक्त की जमा है में नमाज पंजगाना 5 वक्त की नमाज की अदा करना नज़्म ज़ब्त की उम्दा बेहतरीन मिसाल है। एक इमाम की क़यादत में, रहनुमाई में सबका एक साथ रकू सजूद करना, सजूद सजदे की जमा, रकू कमर के बल झुकना और सजूद ज़मीन पर पेशानी को रखना हुस्न तरतीब खूबसूरती का आला नमूना पेश करता है, बेहतरीन मिसाल पेश करता है। रमज़ान के मुक़द्दस पाक महीने में रोज़े रखना सहर से लेकर अफ्तार तक, सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना खाना पीना हमें नज़्म ज़ब्त का पैगाम देता है। हज का फ़रीज़ा फ़र्ज़ काम भी ख़ास अय्याम दिनों में अंजाम पाता है। मुख्तलिफ़ मुल्क की जमा से ताल्लुक़ रिश्ता रखने वाले लाखों मुसलमानों का एक ही लिबास में होना हमें नज़्म ज़ब्त का एहसास दिलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्म ज़ब्त को बहुत अहमियत देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो सबसे पहले सफ़ेद सीधी करवाते। आप फरमाते, सफ़ेद सीधी करो, सफ़ेद टेढ़ी मत बनाओ वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा। वो तालिब जिसकी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त की कार फरमाई होगी, काम करने वाला होगा, वो हर रोज़ एक ख़ास तरतीब से सारे काम करेगा। उसके सुबह जागने, नमाज़ पढ़ने, वर्जिश करने, नाश्ता करने, स्कूल जाने, वापस आने, आराम करने, खेलने और काम करने के औकात वक्त मुकर्रर होंगे। नज़्म ज़ब्त की वजह से इस इम्तहान में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बरअक्स उल्ट एक ऐसा तालिब इल्म जिसकी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त नाम की कोई चीज़ ना हो, जिसके जागने, पढ़ने, खेलने, घर का काम करने और टीवी देखने के औकात वक्त मुकर्रर ना हो, कायम ना हो, इम्तहान के वक्त सब परेशान हो जाता है। यहाँ हम खेल के मैदान की भी मिसाल पेश कर सकते हैं। वो टीम जो बेहतर नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहिरा करती है, मुज़ाहिरा करना, दिखाना, ज़ाहिर करना, जिसके खिलाड़ी टीम के फ़ायदे को अपने ज़ाती मफाद, शख्सी फ़ायदे पर तरजीह देते हैं, बरतरी देते हैं, वो हमेशा कामयाब और सुरखरू कामरान रहती है। इसके बरअक्स उल्ट नज़्म ज़ब्त से महरूम खाली टीम के मुकद्दर किस्मत में शिकस्त हार लिखती जाती है। बदकिस्मती से, बुरे नसीब से हमारे यहाँ बाज़ औक़ात
بدنظمی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. مناظر منظر کی جمع، نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. ایسا کرنے والے اپنے لیے بھی مشکلات، مشکل کی جمع مشکلات، پریشانیاں پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مصیبت پریشانی میں ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پر لوگ بس سٹاپ یا ریلوے اسٹیشن پر کھڑے بس یا گاڑی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی بس یا ریل گاڑی آتی ہے، ہر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہر کوئی گاڑی میں سب سے پہلے سوار ہونا چاہتا ہے. بحث و تکرار ہوتی ہے. بحث و تکرار، لڑائی جھگڑا، طویل لمبی بات چیت. دھکم پیل، رش میں دھکا لگنا. اگر یہ لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے، لڑنے کی بجائے نظم و ضبط سے کام لے کر کتار بنا لیتے تو کتنی آسانی ہوتی. دنیا کے بڑے لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں، دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ ان عظیم بڑی ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا. نظم و ضبط کی اس پابندی کے باعث وجہ انہیں کامیابیاں ملی. ہمارے عظیم بڑے قائد محمد علی جناح کی زندگی نظم و ترتیب کی بہترین مثال ہے. آپ نے اپنے ایک فرمان ارشاد میں اتحاد، اکٹھے رہنے، متحد رہنے اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم و ضبط ہے. ہمیں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے. اگر ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا رہنما، راستہ دکھانے والا راہبر بنا لیں تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا، گم ہوا وقار، عزت پا سکتے ہیں. یاد رکھیے، اگر ہم خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن چلتا ہوا جاری رکھنا دیکھنے کی خواہش، آرزو رکھتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عمل کرنے کو یقینی بنانا ہوگا. ہمیں قانون کی پاسداری، طرفداری، لحاظ، حمایت کرنی ہوگی. ہمیں زندگی کے ہر مرحلے درجے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا. سوال نمبر 2 ہے آپ کا. آپ نے متن کے مطابق یہ MCQs ہیں، انہیں آپ نے اپنے بک کے اوپر ہی سالو کرنا ہے. کریکٹ آنسر کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، آج کا ہم نے سبق پورا پڑھ لیا، سمجھ لیا اور ہم نے اس کے الفاظ کے معنی بھی لکھ لیے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم اس کی باقی ایکسرسائز کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے لیے بھی دعا گو رہیے گا. انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے. خدا حافظ.